इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। ये वो कानूनी सिद्धांत है जिस पर इंडियन जुडिशरी पूरी तरह से निर्भर है, जिसमें किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को तब तक एक निर्दोष व्यक्ति माना जाता है जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। ये निंदा तब बढ़ गई जब 2008 में एक 14 वर्षीय लड़की की हत्या की दिल दहला देने वाला खबर हर न्यूज चैनल की सुर्खियों के रूप में सामने आई। आरुषि तलवार मर्डर केस, जिसे 2008 नोएडा डबल मर्डर केस भी कहा जाता है। इस हाई प्रोफाइल चौंकाने वाले मामले ने मीडिया में हलचल मचाया और आज तक ये एक अनसुलझी हत्या का रहस्य है। आरुषि तलवार हत्याकांड में दिया गया फैसला उन कुछ फैसलों में से एक था जिसने देश को इंडियन जुडिशरी सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। ये जानकर हैरानी होती है कि इस भयानक घटना के 13 साल बाद भी एक इम्पोर्टेंट सवाल जिसका अभी भी कोई उत्तर नहीं है। आरुषि तलवार को किसने मारा? 15 मई 2008 14 वर्षीय आरुषि तलवार को उसके माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार, जो दोनों डेंटिस्ट है, सुबह मृत पाया था। गला काटा हुआ था और उसे कंबल से ढका हुआ था। पड़ोसियों को तुरंत सूचित किया गया और पुलिस को सतर्क किया गया। फॉरेंसिक को बुलाया गया और उंगलियों के निशान और अन्य सबूतों के लिए घर की जांच की गई। क्राइम स्पॉट को सुरक्षित करने में पुलिस डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। आरुषि के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और एविडेंस के लिए घर का तलाशी लिया गया। पुलिस को आरुषि के कमरे की दीवारें खून से सनी हुई मिली और आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि तलवार दंपति का नौकर जो हेमराज, वो गायब था। हेमराज की ये अनएक्सपेक्टेडली गायब होने पर ही उसे आरुषि तलवार की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट माने जाने का कारण बना। बाद में पता चला कि राजेश ने पहले हेमराज को उसके अपना घर से तुरंत गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश की थी। हालांकि शुरुआत में इसे नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये एक इम्पोर्टेंट एविडेंस बन गया। जब हेमराज की तलाश लगातार जारी थी, आरुषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी मौत उसके माथे पर हमले के कारण हुई थी। इससे खून जम गया जो उसके लिए घातक साबित हुआ। रिपोर्ट में यह भी क्लियर किया गया है कि उनकी मौत के बाद उनके गले पर प्रोफेशनल तरीके से कट लगाया गया था। कई एग्जामाइन करने के बाद आरुषि को उसके परिवार को सौंप दिया गया। इसी बीच पुलिस को तलवार दंपति की छत के दरवाजे पर खून के धब्बे दिखे। इससे उनके मन में संदेह पैदा हो गया और छत की चाबी की मांग की गई, लेकिन चाबी का पता केवल राजेश तलवार को पता था, जो हिंदू रिचुअल्स को पूरा करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। इसलिए मामले को अस्थायी रूप से अलग रखा गया था। पुलिस की इसी ढिलाई के कारण 16 मई को हेमराज का डेड बॉडी छत पर मिला। फॉरेंसिक ने बताया कि पिछले दिन आरुषि के साथ हेमराज को भी उसी तरह हत्या कर दी गई थी। इससे हेमराज की हत्या होने की संभावना खारिज हो गई और केस में भारी बदलाव आ गया। इसलिए तलवार दंपति को अब प्राइम सस्पेक्ट्स माना जा रहा था। और जब सीबीआई ने पुलिस से इस केस को अपने हाथ में ले ली तो मामले की पूरी दिशा ही बदल गई। जैसे ही इस केस की जांच सीबीआई ने संभाली तो उन्हें गवाहों के बयानों में काफी बदलाव मिली। जब उन्हें जांच के लिए वापस बुलाया गया तो पता चला कि कुछ गवाहों ने झूठे बयान दर्ज किए थे। जब सीबीआई ने मामले को नए तरीके से शुरू किया तो उन्हें तलवार दंपति के पूर्व नौकर कृष्णा पर संदेह हुआ। सीबीआई ने इस मामले को बंद करने का अनुरोध किया क्योंकि इसमें कोई सुराग मौजूद ही नहीं था, लेकिन बंद करने के अनुरोध को अस्वीकार किया गया और मामले एक अन्य सीबीआई टीम को ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी टीम ने तुरंत पहले से मौजूद तथ्यों पर काम किया और यह संदेह किया गया कि इन हत्याओं के पीछे तलवार दंपति का हाथ था। सीबीआई को ये लगा कि जिस रात आरुषि की हत्या हुई उस रात उसके माता पिता ने उसके कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी। जब इस बारे में सवाल किया गया तो माता पिता ने ये कहकर अपना बचाव किया कि उनके एयर कंडीशनर में होने वाली गड़बड़ी के कारण उनके कमरे के बाहर कुछ भी सुनना मुश्किल हो गया है। सीबीआई ने और सबूतों की तलाश जारी रखी और पाया कि आरुषि के कमरे में रखा इंटरनेट राउटर 15 मई की रात को लगातार चालू और बंद किया गया था। यह एक मैनुअल राउटर था, इसलिए जब व्यक्ति इसे चला रहा था तो उसे आरुषि के कमरे में होना चाहिए था। यह सीबीआई की संदेह को बढ़ा दिया। ये पुष्टि करने के बाद कि राजेश 15 मई की आधी रात तक ऑनलाइन थे, सीबीआई आगे बढ़ी और तलवार दंपति को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया।
सेशन कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दिए गए तथ्य पर विचार करने के बाद तलवार दंपति को आरुषि तलवार और हेमराज की हत्या के दोषी घोषित किया। अदालत ने यह भी घोषित किया कि तलवार दंपति ने अपराध स्थल पर सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन तलवार दंपति का मानना था कि उन्हें गलत तरीके से कैद किया गया था। इसलिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की। जब हाईकोर्ट ने उनके मामले की दोबारा सुनवाई की, तलवार दंपति की सजा सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई कोई कारण भी नहीं बता सकी, इसलिए उन्हें 2014 में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। आरुषि तलवार हत्याकांड इंडियन जुडिशरी के अब तक के मोस्ट पैराडॉक्सिकल केस में से एक माना जाता है। इस मामले में मौजूद अनगिनत खामियों ने इसे आज तक एक पहेली बनाकर रखा है। आरुषि तलवार को किसने मारा था, इस सवाल का जवाब नहीं है, और चिंताजनक बात यह है कि पीछे के चेहरे को सामने लाने के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। हमें इस कड़वी सच्चाई का सामना करने की जरूरत है कि जो कोई भी इन हत्याओं के पीछे था उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है और वो अभी भी दुनिया में खुलेआम घूम रहा है। जिन लोगों को निर्दोष माना गया था उन्हें बरी करके कानून को निश्चित रूप से बरकरार रखा गया था, लेकिन हमें एक प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, क्या न्याय मिला? आज की वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आप नए हो तो। फिर मिलेंगे। थैंक यू।